Very good morning, class. Welcome once again. So, I hope you have already read out the chapter which we have completed earlier. Today, I am going to start with a new chapter and I am going to teach you what you have already studied in the class 4th. The topic is similar, it is very familiar to you, and the topic is the Constitution of India. हमारे भारत का संविधान. ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल हमने क्लास 4 में ऑलरेडी पढ़ी है. आपको पता है, आपको याद है ये सारी चीज़ें. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, हमारा भारत का संविधान में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किन किन चीज़ों से डील करता है, कितना बड़ा है, किसने लिखा है, कब ये इफ़ेक्ट में आया, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है. बट वी विल again discuss it in this chapter because the name of the chapter is the Constitution of India. So here we are going to start with a new chapter and we are not going in the sequence that first chapter has been done, second chapter has been done, so we will move to the third chapter. We are doing today 5th chapter of your book, okay, because the syllabus which we have got, according to that we will move, okay. Then first and second chapter has been completed. Now chapter 5 will start, okay. So today we will discuss about the chapter 5. The name is the Constitution of India. Here we will start the Indian Constitution, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान है. Exactly what is the meaning of the Constitution? Constitution is a set of a rule or you can say that a law. ये एक नियम भी है और कानून भी है जिसके अनुसार सरकार चलती है, अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ गवर्न, यानी कि हमारे देश का जो शासन काल है वो कुछ नियम और कानून के द्वारा चलता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. यानी कि आप एक एग्जांपल लीजिए, जब आप स्कूल में आते हो तो आपको एक रूल बुक दी जाती है कि आपको कितने बजे स्कूल आना है, आपकी ड्रेस क्या होगी, आपको स्कूल में कैसे रहना है, आपका डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, आप क्लास में बात करने की, कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू आप उस स्कूल में उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं. और जब आप उस रूल को तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है. होता है कि नहीं ऐसे? तो सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है. हमारे भारत में ये जो संविधान है ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें कुछ नियम और कानून दिए गए हैं जिसके थ्रू हमारे देश की सरकार चलती है. और हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं. इसमें 3 लेवल दिए गए हैं जो कि इसके थ्रू चलते हैं, जो कि है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. हमारा जो कानून है देश का वो भी हमारे संविधान की ही अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है. और एक और बहुत ही अच्छी बात कि इस संविधान में हमारे जो नागरिक हैं, यानी कि हम जो नागरिक हैं देश के, हम आप सभी लोग जो नागरिक हैं, उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और कुछ अधिकार दिए गए हैं. जैसे कि आप जब स्कूल में आते हो तो हमने आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, दिए ना, कि जब आपका जैसे मन करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, गेम्स के पीरियड में आप आराम से खेल सकते हो बट इन अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है. तो हमने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारी तरफ से दी गई ड्यूटीज़ को निभाएं. यानी कि आपकी कंफर्टेबिलिटी के वजह से, आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने आपको कुछ राइट्स दिए, ठीक है. हमने आपको, सरकार ने आपको अधिकार दिए, हमने आपको, स्कूल ने आपको अधिकार दिए, ठीक है. आपने उस अधिकार को लिया और आप बहुत ही फ्रीली स्कूल में आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है स्कूल में आना. वैसे ही जब देश के नागरिकों को अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो देश का हर नागरिक अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाता है उस अधिकार से. लेकिन अगर हमने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो बदले में आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि नहीं है. तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीज़न के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं और उनके ही वेलफेयर के लिए कुछ अधिकार भी उनको मिले हैं. तो ये भी चीज़ें आपकी किस में आती है? कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमारे संविधान में. अब हम आते हैं कुछ नोट्स में जिसको हम रीड आउट करेंगे और फिर जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें इसको कवर करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ अ रूल एंड लॉ according to which a country is governed. On one hand, it defines the position and power of 3 organs. ये किसको डिफाइन करती है? ये किसको बताती है? ये बताती है उस ओहदे को और उस पावर को, उस पोजीशन को और उस पावर को किसके?
गवर्नमेंट के सरकार के 3 ऐसे ऑर्गेन्स को, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन मेन जो 3 ऑर्गन हैं उनके औहदे, उनकी पोजीशन और पावर को भी बताती है। कौन कौन से वो 3 ऑर्गेन्स हैं? द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ये एक रिश्ता जो होता है वो भी बताती है कि सरकार और नागरिक के बीच में जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। अब ये जो रिलेशन है ये कैसे पता चलता है? जो अधिकार आपको संविधान से मिले हैं और जो ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं, इससे ये जो रिलेशन है गवर्नमेंट और सिटीजन का, यानी कि सरकार और नागरिक का के बीच का, ये हमें संविधान के द्वारा ही पता चलता है। तो ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे भारत को कौन चलाता था, कौन शासन करता था? इस पर ब्रिटिशर्स शासन करते थे। तो उनके जो लॉ थे वो लोग चलाते थे, अपने कानून, उनके खुद के जो ब्रिटिशर्स के कानून होते थे वो चलाया करते थे जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फाइनली जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तब ये चीज़ हुई। ये हमने सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कुछ लीडर्स ने सोचा कि व्हेन द लाइक बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड इंडिया वाज रूल अकॉर्डिंग टू लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि जो अंग्रेज़ों के जो पार्लियामेंट थे उनके थ्रू जो लॉ पास होते थे उसके थ्रू चल रहा था जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ। व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी, भाई हमारा भी देश है, हमारा देश है, अब हम आज़ाद हैं तो हमारे भी कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए इस देश को अच्छा बेहतर डेवलप बनाने के लिए, है ना। तो यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओइंग टू दिस संविधान जो था वो आया। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये सबसे सुप्रीम लॉ है भारत का, यानी कि सबसे ऊंचा माना गया कानून जो संविधान में दिया है उसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे कि अगर आपसे कहती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, बीइंग अ चाइल्ड, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको तकलीफ हो रही है, सेम एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू विच आई हैव गिवन यू इन द 4th क्लास ऑल्सो, इवन आई हैव गिवन यू सो मेनी टाइम्स वाइल टीचिंग यू द जुडिशरी। जब मैं आपको न्यायिक चीज़ें पढ़ाती हूँ, लॉ पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको ये एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टीचर के पास जाते हो, और जब टीचर भी आपके समस्या का हल नहीं निकाल पाता है तो आप वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हो। जब आपको पता चलता है कि नहीं, हमें वाइस प्रिंसिपल से भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही है, तो आप उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कहाँ जाते हो? प्रिंसिपल के पास जाते हो। और आपको ये पता है कि चलो टीचर्स दे कांट टेक डिसीजन इफ़ दे आर नॉट एबल टू, वाइस प्रिंसिपल का डिसीजन आपको नहीं समझ, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने कोई डिसीजन लिया तो वो उसका फाइनल ही डिसीजन होगा। वैसे ही स्टेट होती है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है कि नहीं होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट होती है, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जब आप उस पर कोई चीज़ अपील करते हो और आप नहीं सेटिस्फाइड होते हो तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील करते हो, और जब हाई कोर्ट पे अगर आप उनके फैसले से नाखुश होते हो तो आप उसी केस को उसके खिलाफ, यानी कि हाई कोर्ट के भाई डिसीजन के खिलाफ उसी केस को अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो होता है आपका फाइनल जजमेंट, यानी कि उसके बाद यू आर नॉट एबल टू अपील anywhere because that in any legal case the Supreme Court judgment is the final judgment there, so you can't move further. So same जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है भारत का, वो सुप्रीम लॉ माना गया है और ये हमारे कंट्री की हाईएस्ट रूल बुक मानी गई है, यानी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, and it contain the various rules and regulation according to which our country is governed and the constitution of India ensure the effective governance also. ठीक है। हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को अपने अंदर समेटे हुए, यानी कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन इसमें दी हुई है जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री है वो चलती है, जिसके थ्रू हमारे जो देश के लोग हैं जो सरकार चलाने के लिए बैठे हैं वो उसी के थ्रू चलाते हैं सरकार। ठीक है।
तो ये था आपके आज के 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया। एक तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और दूसरा कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं आज आपको इन दोनों के नोट्स भेजूंगी, जिसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यू आर सिटिंग फ्री एट होम, you can surf the net, you can read and you can search more detail about the constitution. Okay, so I will send you notes of these topics today, and read it out the notes and thorough with this. Okay, so today only this much I will explain you. Tomorrow we will go further and we will discuss more interesting points related with the constitution, our rights, duties which we got through the constitution. So for today, thank you class so much.